बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब दोस्तों का क्या हाल है जी। मैं उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त कामरान सदीक जंजुआ एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो में हम बात करेंगे क्या आप अपना यूएई का जो ड्राइविंग लाइसेंस है, ये ड्राइविंग लाइसेंस आप किस तरह से स्पेन के अंदर तब्दील करवा सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं, कन्वर्ट करवा सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास यूएई की किसी भी स्टेट का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ये ड्राइविंग लाइसेंस क्या आप स्पेन के अंदर चेंज करवा सकते हैं? अगर आप स्पेन के अंदर चेंज करवा सकते हैं, तो वो आपको किस तरह से चेंज करवा सकते हैं? उसके लिए आपके पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए? आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। ये वीडियो बहुत ही मोर इम्पोर्टेंट होने जा रही है। चैनल पे जो भी दोस्त नए हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपका किसी भी तरह का कोई सवाल होता है तो वो आप नीचे कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। नंबर वन बात तो ये है कि अगर आपके पास यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ये ड्राइविंग लाइसेंस आप स्पेन के अंदर चेंज करवाना चाह रहे हैं तो आप करवा सकते हैं। ये जो बात है कि क्या यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस स्पेन के अंदर चेंज होता है, बहुत से लोग डिफरेंट तरह की वीडियो के नीचे कमेंट्स में ये बात पूछते हैं। तो उनके लिए ये मेरा जवाब है कि आपके पास अगर दुबई का, यूएई की किसी भी स्टेट का, फजीरा का, रसल खैमा, शारजा, अबू धाबी, किसी भी स्टेट का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ये ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आप स्पेन के अंदर तब्दील करवा सकते हैं, चेंज इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। उसके लिए आपके पास जो मोर इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट होने चाहिए या किस तरह से आप कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आपके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस दुबई का है, उसको चेंज करवाने के लिए स्पेन के अंदर आपके पास स्पेन का रेजिडेंस कार्ड जो है वो होना जरूरी है। स्पेन के अंदर आपके पास रेजिडेंस वीजा होना जरूरी है। ये मतलब मेन एक रिक्वायरमेंट है कि आपके पास ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो है वो यही है कि आपके पास रेजिडेंस जो है वीजा वो होना चाहिए। ना कि आप विजिट वीजा पे हो, ना कि आप किसी यूरोपियन दीगर कंट्रीज का वीजा हो। आपके पास स्पेन का जो रेजिडेंस वीजा है वो होना चाहिए। देन उसके बाद आपने जो है वो यूए के जो आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वो आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो कि नॉर्मल आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, जो कि यूए के अंदर ही जो आपको एक कार्ड दिया जाता था ड्राइविंग लाइसेंस का, वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद मोर इंपोर्टेंट एक आपके पास परमिशन लेटर, जिसको वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट कहा जाता है, एनओसी लेटर कहा जाता है, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट आपके पास होगा तो ही आपका लाइसेंस जो है वो स्पेन के अंदर तब्दील होगा। आप ये ड्राइविंग लाइसेंस यूए की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से भी ले सकते हैं अगर आप यूए के अंदर मौजूद है तो। अगर आप स्पेन के अंदर है या आप स्पेन मूव होना चाह रहे हैं, वो फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस का जो ये सर्टिफिकेट है, जिसको एनओसी कहा जाता है, वो आप मुझसे भी ले सकते हैं। उसके लिए ये मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिए, आप इस पे कांटेक्ट करके जो भी सर्विसेज होंगी वो मुझसे ले सकते हैं, जो भी इसकी फीसेस होगी वो पे करेंगे। 1 से 2 दिन में जो आपका ये सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाएगा। ये 2 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, आपका ड्राइविंग लाइसेंस और आपके पास आपका एनओसी लेटर, जो कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वेरिफिकेशन एक सर्टिफिकेट होता है, मिनिस्ट्री उसको अप्रूव करती है, वो डायरेक्ट स्पेन गवर्नमेंट के नाम का होता है। ये आपके पास होगा। ये लेके आपने अपने करीब के ड्राइविंग स्कूल सेंटर में जाना है, वहां पे जाके आप सबमिट करेंगे। अब कुछ स्पेन के अंदर ड्राइविंग स्कूल सेंटर ऐसे हैं जहां पे क्या है, वो लोग जो है उस पे सिग्नल का टेस्ट यानी कि थ्योरी टेस्ट लेते हैं और उस पे प्रैक्टिकली टेस्ट भी लेते हैं। कुछ ऐसे ड्राइविंग स्कूल सेंटर है, कुछ ऐसे हैं जहां पे आपको किसी भी तरह का थ्योरी टेस्ट, किसी भी तरह का सिग्नल टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। 2 से 3 वीक के अंदर जो आपका एड्रेस होगा उस पर डायरेक्ट आपका लाइसेंस जो है विदाउट थ्योरी टेस्ट, विदाउट सिग्नल टेस्ट जो है वो आपको भिजवा दिया जाएगा। आप जिस भी ड्राइविंग स्कूल सेंटर में जाएं, जाने के बाद जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सबमिट करेंगे, जो कि नॉर्मल एक फीस है, आई थिंक तकरीबन 200 से 250 यूरो फीस है, वो आप जब पे करेंगे, अपना मेडिकल जो है वो करवा के मेडिकल रिपोर्ट जो है वो साथ लेके जाएंगे, तो वो आप सबमिट वहां पे करेंगे। तो उसके बाद आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या मुझे सिग्नल का टेस्ट या फिर प्रैक्टिकली टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपको सिग्नल का टेस्ट देना पड़ेगा या प्रैक्टिकली टेस्ट, तो फिर आप किसी ऐसे ड्राइविंग स्कूल में भी जो है ये सबमिट कर सकते हैं जिसमें आपको प्रैक्टिकली या सिग्नल का टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। कुछ में देना भी पड़ता है, वैसे कुछ जगह पे ऐसा भी है कि वो कहते हैं कि जी आप सिग्नल का टेस्ट दें और प्रैक्टिकली दें। ये है कि वो जो क्लासेस वाला सीन है, वो जो लंबा चौड़ा सीन है स्पेन का लाइसेंस लेने के लिए, वो नहीं है। जाते सारी जिस दिन आपके पास रेजिडेंस कार्ड हो, जब भी आपके पास रेजिडेंस कार्ड हो, उसी दिन आप जो है नेक्स्ट डे आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
सो अगर आपके पास यूए का दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये ड्राइविंग लाइसेंस बिल्कुल आप स्पेन में चेंज करवा सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि आपके पास डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट जो है वो आप सबमिट करेंगे तो आपका जो लाइसेंस है वो चेंज हो जाएगा। मजीद अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो वो नीचे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप सर्टिफिकेट लेना चाहें तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ठीक लगी होगी। अगर वीडियो ठीक लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे जो भी दोस्त नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज।